नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 7वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा और उसके महात्मा को भी अवश्य सुना होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण अवश्य ही लिखें। आज हमारी गीता के 8वें अध्याय का पाठ प्रारंभ होगा और जो यहाँ से प्रारंभ होता है 8वां अध्याय अच्छा ब्रह्म योग। 7वें अध्याय में 1 से 3 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सत्य स्वरूप का तत्व सुनने के लिए सावधान कर उसे कहने की प्रतिज्ञा की। फिर उसे जानने वाले की प्रशंसा करके 7वें 27वें श्लोक तक उस तत्व को विभिन्न तरह से समझाकर उसे जानने के कारणों को भी अच्छी तरह से समझाया और आखिर में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले भक्तों की महिमा का वर्णन करके वह अध्याय समाप्त किया। लेकिन ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन 6 बातों का और मरण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य समझ में नहीं आया। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदेव हैं और हे देहधारी मैं श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, या मनुष्य अनंत काल में जिस भी भाव को रमण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भवित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नित्य सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्त स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परिशुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं और शक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारा रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निगुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम भी मेरे इस ज्ञान को सुनो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंत चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उसे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कलातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी
तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वहीं या भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुए रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर किए गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्म देवता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयायन और पितृयायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गाया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने 8वें अध्याय को सुना है तो इसके महात्मा को भी अवश्य सुने और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नवे अध्याय के साथ। आपको उस नवे अध्याय को भी सुनना है। जय श्री हरि कृष्ण।